हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो नए जो डेयरी फार्म शुरू करने वाले युवा हैं या नया डेयरी फार्म जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि डेयरी फार्म की शुरुआत काफ़ी आसानी से हो जाती है, परंतु उसको चलाने में काफ़ी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कई बार डेयरी फार्मर जो समस्याओं के सामना जो करना पड़ता है उसमें कई बार वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी समस्याएं हमें आती रहती हैं, और यदि छोटी छोटी समस्याएं हमें कंट्रोल नहीं होती हैं तो कई बार वह छोटी समस्याएं बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती है और अपना डेयरी फार्म फेल हो जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं, यदि आप डेयरी फार्म लेबर के द्वारा करवाना चाहते हैं, लेबर से डेयरी फार्म शुरू करवाना चाहते हैं, लेबर से अपने डेयरी फार्म को मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, आप किसी अदर व्यवसाय में हैं, तो डेयरी फार्म की शुरुआत ना करें, क्योंकि डेयरी फार्म काफ़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि काफ़ी रुचि होना चाहिए आपको पशुओं के प्रति, तभी आप डेयरी फार्म कर पाएंगे। क्योंकि डेयरी फार्म में काफ़ी समस्या हमें आती हैं। यदि आपके लेबर पशुओं का मिल्किंग करते हैं और मिल्किंग में यदि वह नहीं समझ पाते हैं कि पशुओं को थनैला होने वाला है या थनैला रोग हो चुका है, तो वह पशु लगभग 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, उनके थन ख़त्म हो जाते हैं, थन से दूध निकलना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वह बाद में रिकवर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि डेयरी फार्म में क्या क्या बीमारियां होती हैं जो छोटे से शुरुआत होती हैं और बाद में बड़ा रूप ले लेती हैं। यदि आप थनैला को समझ पाएंगे तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप तुरंत कर पाएंगे, और जो थनैला है वो काफ़ी गंभीर समस्या नहीं होगा। जैसे रेड वाटर का काफ़ी बार मैंने बताया है आपको कि रेड वाटर को भी आपको समझना होगा। यदि आपका लेबर ध्यान नहीं देता है कि पशु का जो यूरिन है वो रेड आने लग गया है, और यदि आपका लेबर ध्यान नहीं देता है तो वह गाय एक्सपायर भी कर जाती हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि रेड वाटर काफ़ी गंभीर समस्या हैं। और कई बार हमें जो छोटी समस्या होती हैं वो फीवर से शुरू होती हैं। यदि आपके पशु को फीवर हो चुका है और आप ध्यान नहीं देते हैं तो वह भी गंभीर समस्या हो सकती हैं। यदि आपका पशु दाना चारा नहीं खाता है तो उस पर भी आपको ध्यान देना होता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप डेयरी फार्म यदि लेबर से कंट्रोल करवाना चाहते हैं, लेबर से मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप डेयरी फार्म ना करें, क्योंकि डेयरी फार्म में काफ़ी ऐसी समस्याएं, काफ़ी ऐसी जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिनसे डेयरी फार्म की सफलता का जो सफलता होती है, डेयरी फार्म तभी सफल हो पाता है जब आप पूरा मैनेजमेंट आप स्वयं करेंगे, ना कि लेबर आपका मैनेजमेंट करें, लेबर आपके डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो सारे पशु अभी फीडिंग कर रहे हैं, हम हमारे डेयरी फार्म का काम स्वयं ही करते हैं, और सारा जो ट्रीटमेंट है वो हम छोटा ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो हम कर देते हैं, परंतु जो बड़े ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर उनका आकर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे फीवर वगैरह, इनकी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट करना होगा कि लेबर के द्वारा डेयरी फार्म नहीं हो सकता है, और जो पशु खरीदने का जो समय है वो अभी काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, और कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ चुकी है, परंतु जो मौसम है अभी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, सुबह शाम और रात को सर्दी लगती है। तो पशु की जो ट्रेवलिंग होती है, रात को ट्रेवलिंग होती है, यदि बाहर से हम पशु परचेस करते हैं तो उनको आने जाने में कहीं समस्या नहीं होती हैं और अपने फार्म पर सूटेबल हो जाते हैं। सर्दी का समय के साथ साथ अभी का जो फसल की कटाई है वो शुक्ला यानी गेहूं का जो भूसा होता है वह काफ़ी अच्छी कीमत में हमें मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मौसम है, जो सीज़न है फसल का, वो हमें पूरे साल के लिए जो पशुओं का फीड है वो इकट्ठा करने का जो सीज़न है वो काफ़ी अच्छे दाम में हमें मिल जाएगा। यदि आप लगभग 20 से 25 पशु रखना चाहते हैं या 10 पशु भी साल में करना चाहते हैं पूरे, तो जो सूखा फीड है यानी जो भूसा है गेहूं का, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आप एकत्रित कर लें, क्योंकि जो अंतिम समय आता है यानी दिसंबर के समय या जनवरी के समय भूसा काफ़ी महंगा मिलता है, हमें डबल से भी ज़्यादा प्राइस में ख़रीदना पड़ता है कई बार। तो आप ध्यान ये रखें कि अभी जो यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं या शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो भूसा है, जो गेहूं का जो शुक्ला है, वो अच्छी मात्रा में आप एकत्रित करके उनको उसे व्यवस्थित जगह रख दें।
ताकि बारिश से ख़राब ना हो और जो भूसा है वो पूरे साल चले आपके डेयरी फार्म पर और पशुओं का फीड में कोई कमी ना आए। इसी प्रकार से जो डेयरी फार्म है वो व्यवस्थित तरीके से हम कर सकते हैं यदि स्वयं मैनेजमेंट करते हैं। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं डेयरी फार्म की तो आपको जो है क्रॉस ब्रीड से शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो क्रॉस ब्रीड है उसमें कई बार कम बीमारियां आती हैं और अपने फार्म पे, अपने डेयरी फार्म पर जो गर्मी लगती हैं उसमें भी क्रॉस ब्रीड सूटेबल हो जाती हैं। तो कई बार प्योर एचएफ जो रहती हैं वो डेयरी फार्म पर गर्मी के मौसम में सूटेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्योर एचएफ में काफ़ी समस्याएं आती हैं। इसी प्रकार से आप अपने डेयरी फार्म पर प्योर एचएफ गाय खुद ही सीमन का यूज़ करके और अच्छी जनरेशन आप ले सकते हैं, जिससे आपका डेयरी फार्म आगे बढ़ सकता है। परंतु वह शुरुआती प्रोसेस नहीं है। शुरुआती प्रोसेस आप 2 से 3 गाय क्रॉस ब्रीड लाइए, उसके साथ साथ में आप धीरे धीरे प्योर एचएफ पे काम कर सकते हैं। जर्सी ब्रीड भी काफ़ी अच्छी होती है, जर्सी का भी जो मिल्किंग है काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो आप जर्सी से भी शुरुआत कर सकते हैं और क्रॉस ब्रीड जो हैं उनसे शुरुआत कर सकते हैं और एचएफ धीरे धीरे आप अपने डेयरी फार्म पर रख सकते हैं। इसी प्रकार से और कई सारी समस्याएं होती हैं डेयरी फार्म पर। यदि मिल्किंग समय से ना हो वह भी एक समस्या है। लगभग 12 घंटे में एक बार पशु की मिल्किंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसा कि हम हमारे डेयरी फार्म पर शाम को 5 बजे मिल्किंग करते हैं, तो सुबह भी हम 5 बजे मिल्किंग करते हैं और जो टाइम है मिल्किंग का हम फिक्स रखते हैं। कभी भी टाइम आगे पीछे नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं कि शाम को जब 5 बजे हम रेगुलर मिल्किंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि 6 बज जाते हों। हम 5 बजे हमेशा ही मिल्किंग करते हैं साल के 365 दिन, तो यह आपको कंटिन्यू रखना होगा। यदि आपको कहीं आना जाना भी है तो आपको समय पर डेयरी फार्म पर पहुंचकर डेयरी फार्म का काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे इनका फीडिंग है दिन का 2 से ढाई बजे के बीच में, वो हमेशा ही हम करते हैं साल के 365 दिन। और सुबह शाम का जो फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पर इन्हें फीडिंग और मिल्किंग करते हैं और इन्हें काफ़ी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जैसा कि हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग काफ़ी अच्छी रहती है और वह हम रेगुलर करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो काफ हैं वो भी हमारे रेडी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी काफ भी फीडिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी जो काफ है वो तैयार हो चुकी हैं और ये गर्मी में भी आ चुकी हैं, पर इनका बॉडी वेट इतना नहीं बना है कि हम इनकी एआई करवा सकें। इसी प्रकार से और अधिक जानकारी आप चाहते हैं डेयरी फार्म की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि मिल सके आपको आने वाली सही और नई जानकारी। और यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाए जो डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहते हैं या डेयरी फार्म का काम करते हैं, ताकि मिल सके उन्हें नई और सही जानकारी। और भी अधिक समस्या यदि आपको डेयरी फार्म में आती हो या डेयरी फार्म से जुड़े आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम देंगे उनका जवाब ताकि आपको मिल सके नई और सही जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।